नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। श्रवण नक्षत्र शाम 5:52 तक और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। शुभ योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और साथ ही साथ आज शुक्र की हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य, राहु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला राशि में है। चंद्रमा और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में, देव गुरु का संचरण मीन राशि में जारी है। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में संचरण करना, और आज रविवार का दिन है, ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। ये दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है, कौन सा कार्य आज आपको कर लेना चाहिए और कौन से कार्य को करने से आज आपको बचना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, 29 अप्रैल दिन शुक्रवार के मुहूर्त की अगर हम चर्चा करें तो उस दिन भद्रा है और रेवती नक्षत्र फिर रिक्ता तिथि होने के कारण, मासांत दोष के कारण कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। 5 दिन आगे का मुहूर्त मैं आपको बताता हूं, आपको पता है ये। तो उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। शुक्र की चर्चा करेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि शुक्र से प्रभावित हो, बेहद आसान है दूर से देख करके उस व्यक्ति के हाव भाव और स्वभाव को देखकर। अब यहां एक जरूर अंतर हो सकता है कि संभव है कि एक ही व्यक्ति की कुंडली में 2-2, 3-3 ग्रह बली हों, शुक्र भी बली हो, गुरु भी बली हो, सूर्य भी बली हो, तो वो कई ग्रहों के प्रभाव में होगा। लेकिन शुक्र का जो अपना प्रभाव है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में 120% दिखाई पड़ता है। वो दूर से ही पहचान में आ जाता है शुक्र प्रभावित व्यक्ति है। चेहरे की रंगत, ऐश्वर्य किसी के पास हो सकता है, धन संपदा पैसा गुरु से भी प्रभावित लोगों के पास हो सकता है। जिसकी कुंडली में बड़े महाधनी योग इत्यादि लगे हैं वो भी धनवान पैसे वाले हो सकते हैं। लेकिन शुक्र प्रभावित व्यक्ति थोड़ा कम भी धनवान हो, लेकिन उसके शरीर की जो लचक होगी, एक आम तौर पर इसको ऐसे समझिए आप कि एक पुरुष का हाथ अगर आपको छूना, अच्छा शुक्र की बात आएगी तो ज्यादातर मामलों में मैं पुरुष शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि शुक्र का विशेष प्रभाव पुरुषों के ऊपर ज्यादा। अब स्त्रियों के ऊपर अगर देखें तो कहते हैं अनिंद्य सुंदरी, वो शुक्र बना देते हैं। तो स्त्रियों के लिए तो कहना ही नहीं है। शुक्र प्रभावित स्त्रियां हों तो वो अद्भुत हो जाती हैं, बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर। लेकिन मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों में भी शुक्र के प्रभाव कुछ अलग ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक सामान्य तथ्य है कि पुरुष का आपने हाथ छुआ तो वो हो सकता है आपको ठोस दिखाई पड़े, लेकिन बेहद शुक्र प्रभावित पुरुष के हाथ छुएंगे तो वो मुलायम हाथ आपको मिलेगा, जैसे किसी स्त्री का हाथ आप पकड़ रहे हो ऐसा।
ये शुक्र का प्रभाव, ये सीधा लक्षण दिखता है। शुक्र प्रभावित लोग ज्योतिष में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, या तो उनको ये समझ में भी आता है, मैंने बताया था शुक्र प्रभावित व्यक्ति अंधविश्वासी भी होता है, और साथ ही साथ शुक्र के प्रभाव वाले व्यक्ति तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रखते हैं। अगर आप शुक्र के तनिक भी प्रभाव में हैं तो लिख लीजिए 120% ये प्रभाव आपके ऊपर घटित होगा। पूरी तरह से शुक्र से प्रभावित जो लोग होते हैं वो संगीत प्रेमी होंगे ही होंगे, और हां, नया से ज्यादा पुराना संगीत, गायन से ज्यादा जो म्यूजिक वादन है वो उन्हें और ज्यादा आकर्षित करता है। सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट है, आप इसे नोट करके रखिए, आप गौर करेंगे और आप आजमाइएगा। असल में अगर आप देखें तो फैशन कैसा होता है, आज के दौर का फैशन, जब फैशन की बात आए तो आज के दौर का फैशन। लेकिन कमाल की बात आपको बताता हूं कि अगर शुक्र प्रभावित व्यक्ति है, उसकी कुंडली में शुक्र बहुत बली है, तो लिख लीजिए वो प्राचीनता का पक्षधर होगा। वो हो सकता है दिखावे के लिए आज का कपड़ा पहन रहा हो, लेकिन दिल ही दिल से वो प्राचीनता का ही पक्षधर है हर मामले में। ये 100% होगा। देवी उपासना, अब जरूरी नहीं कि सभी शुक्र के प्रभाव में जो है वो देवी की उपासक हों, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर वो करें तो उनको इसका तुरंत ही लाभ मिल जाता है। सौंदर्य प्रिय होते हैं, और अभिनय, जरूरी नहीं है कि वो एक्टर हों, एक्टिंग करते हों, लेकिन अभिनय का गुण उनके अंदर जन्मजात है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति उन्हें जीवन काल में चहुओर से होती है, हो ही जाती है। और हाँ, एक और बड़ी बात, आकर्षण, वशीकरण, कुछ लोगों को सीखना पड़ता होगा, कुछ लोगों को सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती होगी, परंतु जन्मजात ये गुण उनके अंदर होता है। चूंकि ये वाली लाइन हमेशा कहते रहते हैं, इसलिए आज इस लाइन को छोड़ देते हैं कि निसंदेह थोड़ा सा स्वभाव से लंपट तो होता ही है। अब ये बात तो हमेशा ही आपको कह दिया करता हूं, तो ये बात आज छोड़ दिया हूं। यानी शुक्र से चरित्र पर जो दोष होता है वो उसको हटा दिया है आज। बाकी जितने पॉइंट मैंने शुक्र के गिनाए हैं, अगर आप शुक्र प्रभावित हैं तो लिख लीजिए, स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए, लाल रंग का आसन अर्थात पात्र अर्थात ताम्र पात्र, और आसन बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के, पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। भुवन भास्कर की अब हम आराधना करने चल रहे हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आचमन करने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, एक बार पुनः हाथ जोड़िए, और ऐसे हाथ जोड़ने की जगह ऐसे आज्ञा जैसे मांग रहे हों, ऐसे क्षेत्र के अधिपति से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति से भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को 3 बार ढकने के बाद 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, और आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। इस जल को अपने चारों ओर अब आप घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि जानते हैं आप सभी मेरे दर्शक, हर सप्ताह मैं बताता हूं, करना ही करना है। आप रोगी हैं तो, स्वस्थ हैं तो, अस्वस्थ हैं तो करिए। इस लिंक पर आइए, यहाँ पर आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि का वीडियो मिल जाएगा। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम से संबंधित ये जो वीडियो है मेरा, इसका लिंक आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा। तो प्राणायाम अब आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लेना है, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, और इस हस्तगत जल पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए, और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी वो पाप हस्तगत इस जो जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं, और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते जाइए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं। और इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोल करके प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात अब आप आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके, ये हो सके तो 108 बार कर लीजिए। अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन आज अगर केवल एक ही दिन करें तो कम से कम 108 बार कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है, करनी ही है, अवश्य करिए। चलते हैं अब राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी दशम में है, और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, शनिदेव के करीब हैं।
छुट्टी का दिन है, सो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुभ नहीं कहेंगे दिन को, तो बहुत अशुभ भी नहीं है। हाँ, कोई भी बड़ा फैसला आज जल्दबाजी में मत करिएगा, और यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो सोच समझ करके सावधान होकर के ही करें, क्योंकि यात्रा में हानि परेशानी दिखाई पड़ रही है। जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए ठीक है दिन, और बाकी के मामलों में अगर आप व्यापारी हैं और आज आपकी छुट्टी नहीं, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक ही है। या यूं कहें कि जो आपके जरूरी काम थे वो पूरे हो जाएंगे, काम रुकने वाला कोई नहीं है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। विद्यार्थी वर्ग भी आज खुशी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के दिन को आप 50-50 मान लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं मेष राशि के, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, या कोई पुराना रोग है आपको तो वो आपको परेशान कर सकता है। तो स्वास्थ्य का ख्याल बस इतना ही रखिए। लकी अंक 1 है और लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की अगर हम बात करें तो भाग्यगत चंद्रमा का होना, और स्वयं के नक्षत्र में है ये चंद्रमा, सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, और जो नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो कर भी सकते हैं। मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, आपको भी कफजन्य रोग की संभावना हो सकती है, उसका भी ख्याल रखिए। और व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कुछ बड़े कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ उच्चाधिकारियों से मुलाकात दिखाई पड़ रही है। कानूनी कोई अड़चन आ रही थी, शासन प्रशासन की ओर से कोई परेशानी आ रही थी, समझ लीजिए वो परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद देख रहा हूं। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आपके लिए भी ठीक है दिन। आप अगर लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी है तो वो कफजन्य है, और माता विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, और माता के स्वास्थ्य का भी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करूं तो चिंता आज थोड़ी रहने वाली है, मन चिंतित रहेगा। कोई बनता काम आज होते होते रह जाने वाला है। समझ लीजिए कि आपको एक बार पुनः नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि परेशानियों के पीछे कारण क्या है। फिर भी कमर कस के नए अवसरों के बारे में तो लग ही जाना है, विचार तो करना ही है। परिवार के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिएगा। व्यापारियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लाभ कम, और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। बनता काम तो बिगड़ ही जाएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय करेंगे तो और नुकसान होगा। प्रेम संबंध में विवाद की भी स्थिति है, तो ये मामला भी ऐसा है जहां आपको बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की थोड़ी स्थिति दिखाई पड़ रही है, इससे आज आप परेशान रहेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, परंतु कोई घरेलू मामला है, कोई उलझन है, वो सुलझने वाला है। धन से जुड़ी कोई चिंता है वो दूर होने वाली है। व्यापार से संबंधित कोई चिंता है वो दूर होने वाली है। परिवार से संबंधित कोई चिंता है उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। प्रयास आप जहां भी करते हैं समझ लीजिए आपका प्रयास सफल होता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है, यात्रा करिए। कुल मिलाकर के दिन ठीक है आपके लिए। फिजूल खर्ची से बचना होगा, किसी से बहस नहीं करना। बहस से आप जितना हो सके आज दूरी बना करके रखिएगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। विशेष करके जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक ज़्यादा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन आलस्य और थोड़ी सुस्ती रहेगी आपको। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक ही है। स्वास्थ्य का आपको भी ख्याल रखना होगा अपने। और संबंधों में आज परेशानी है, चाहे वो जीवन साथी के साथ संबंध हो, बच्चे के साथ संबंध हो, पार्टनरशिप में संबंध, उलझन दिखाई पड़ रही। किसी पुराने दोस्त से आज तू मैं हो सकती है। उलझने से बचिएगा, जहां एक बार उलझे मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच अपनी बनानी है, सकारात्मक रहने का प्रयत्न करना है, और दिन टेंशन, चिंता और परेशानी देगा। धन उधार किसी को मत दीजिएगा और लीजिएगा भी मत। व्यापारियों को भी व्यापार में आज बड़ा संभल करके रहना है, अपने पैसे का विशेष रूप से ख्याल रखना है।
विवाद से बचने की कोशिश करनी है और वाहन चलाते समय जितना हो सके अधिक से अधिक सावधान रहिए। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, कोई बहुत तो दिक्कत नहीं है, पढ़ाई वगैरह में सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य में थकान, जोड़ों में दर्द या चोट चपेट की घटना ये तय दिखाई पड़ रही, तो इससे जरा सतर्क रहिएगा। लकी अंक 2 है आपके लिए और लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कह रहा हूं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा और परिवार के साथ जितना अधिक से अधिक हो सके समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा। आने वाले दिनों में आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसकी तैयारी करिए। नौकरी से संबंधित कोई चिंता है तो उसके लिए विचार विमर्श करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। घर परिवार से संबंधित कोई चिंता है तो उसके लिए विचार विमर्श करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से संबंधित अगर कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो सहयोग मिलेगा और सहयोग से आपके काम पूरे होंगे। किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो आज अवश्य कहिए, मन में दबा करके रखने जैसा कुछ नहीं है। अविवाहितों के लिए दिन ठीक है। विवाह का प्रस्ताव अगर आता है तो उस पर विचार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, या यूं कहिए कि पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए भी आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों को देखें तो शांति से दिन निकालने की कोशिश करनी है। दिन बहुत बढ़िया है। परिवार के साथ ही बिताना है। आज जितना हो सके घर परिवार से जुड़े कामों को करिए। पुराने जो छूटे हुए कार्य हैं उन्हीं को पूरा करिए। घर की मरम्मत इत्यादि जो जितने भी पुराने काम हैं छूटे हुए, उन्हीं कार्यों को आपको पूरा करने में लगना है। व्यापारियों के लिए भी अगर देखा जाए तो कोई नया कार्य शुरू करने से बचना है आपको। अत्यधिक मेहनत वाले काम आज आप मत चुनिएगा। वही काम करिए जो शांति के साथ कर सकें और जिसमें परिवार के साथ आप रह सकें। पैसे से संबंधित बड़ा कोई काम है तो मत करिए, क्योंकि पैसा आज फंसने वाला है। किसी को धन उधार नहीं देना है। परिवार के बड़े सदस्यों की बात आज सुननी है और परिवार के मध्य कोई टेंशन, चिंता, परेशानी उसी को दूर करने में लगना है। शाम से कोई जो जरूरी बाहरी काम है उन्हें पूरा करने के लिए आप प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में आज कफ जन्य रोग की प्रबल संभावना है, तो सावधान रहिए और मौसमी बीमारियों से बचिए। खाद्य पदार्थों को लेकर के उसमें जरा सामंजस्य बैठाइएगा, ठंडा गर्म बचिए इससे। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है आज का दिन, क्योंकि सोचे हुए सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और किसी कार्य को जो कि बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, इंतजार आप कर रहे थे, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। छुट्टी का दिन है, सो आज अपने घर के मरम्मत से संबंधित, घर के सामान वगैरह से संबंधित, जो भी ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि करनी है उनसे संबंधित कार्य भी आप कर सकते हैं। घर परिवार के साथ कहीं खरीदारी करने जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहेगा। आज क्रोध नहीं करना है, क्रोध के कारण आपका काम बिगड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर आप आज गुस्सा कर सकते हैं। अपने क्रोध पर आपको पूरी तरह से नियंत्रण रखना है। प्रेमियों के लिए बढ़िया दिन। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, बल्कि कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो आज वो खत्म हो जाएगी। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो टेंशन आपको थोड़ी सी रहेगी, हालांकि टेंशन पालने की जरूरत है नहीं, सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। पेट जन्य रोग की संभावना है। सुखान पान पर नियंत्रण। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और चर्चा अगर हम धनु की करें तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिल सकता है आपके प्रयत्नों से। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। जितना हो सके सकारात्मक सोचिए। आपके ज़्यादातर फैसले सही रहने वाले हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार का साथ मिलने से आपके मन में खुशी उत्पन्न होगी। भविष्य को लेकर के आपको योजना बनाना चाहते हैं तो आज बनाइए। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार में लाभ रहने वाला है। आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। जो भी आपके जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। और प्रेमिकों के लिए भी देखा जाए तो समय श्रेष्ठ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दाम्पत्य जीवन सुखद। जीवन साथी अगर नाराज है तो उन्हें आज ही मनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, अगर विशेष करके आप
मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है। मांसाहार मद्यपान से दूरी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों में आत्मविश्वास तो रहेगा परंतु थोड़ी चिंता भी रहेगी। शुभ संदेश मिलेगा। कहीं ना कहीं आज आपका पुराना मित्र आपके अंदर एक नई ऊर्जा फूंकने वाला है, नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। कोई ऐसी बात आपको पता चलेगी जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो वहीं किसी टेंशन से जूझ रहे थे, घर परिवार से जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे थे, तो समझ लीजिए कि उसका कहीं ना कहीं आपको उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। और नौकरी पेशा है और बीते दिनों कुछ आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसके चलते टेंशन में आ गए हैं, किसी परेशानी में आ गए हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत शीघ्र टेंशन से, परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। धैर्य बनाए रखना है, संयम के साथ काम करना है, सभी काम एक एक करके हो जाएंगे। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में भी लाभ आपको रहने वाला है। कामकाज की गति थोड़ी धीमी रहेगी, इससे परेशान मत होइएगा। और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्रोध मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में अगर कोई चिंता थी, कोई टेंशन, कोई परेशानी, वो दूर हो जाएगी। और दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। हाँ, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत करिए, मेहनत से सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों के लिए देखा जाए तो 12वें का चंद्रमा व्यय कारक स्थिति उत्पन्न किए हुए है। मन शांत नहीं रह सकेगा, मन को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। आज चिंता बनी रहेगी, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, उलझनों का सामना करते ही दिन बीतेगा। तो वहीं परिवार के मध्य भी कलह, कर्जदार हैं तो जो लेने वाले हैं वो परेशान करेंगे। कामकाज को लेकर क्या चिंता बनी रहने वाली है। व्यर्थ का खर्च ऊपर से परेशान करेगा, हो सकता है कहीं पैसा डूब जाए, फंस जाए या बर्बाद हो जाए। आकस्मिक धन हानि की संभावना है। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह सतर्क और सावधान रहना है। गलत टीका टिप्पणी करने से बचिएगा, बड़बोलेपन से बचिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ बैठ करके जितना हो सके बातचीत करिए, अपनी समस्या पर विचार विमर्श करिए तो रास्ता जरूर मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज आपका पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, भ्रामक स्थिति उत्पन्न होगी, बार बार ध्यान बढ़ता रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी है, मानसिक थकान तो रहेगा ही रहेगा, कोई पुराना रोग भी उभर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और चर्चा अगर हम मीन की करें तो दिन लाभप्रद बना हुआ है हर तरह से। स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको चहुओर से लाभ दे रहे हैं। धन लाभ होने वाला है, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के खुशी देने वाला है दिन। पारिवारिक जीवन में सुधार, दिन भर आप व्यस्त रहेंगे लेकिन आपके सभी काम एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। थोड़ा समय अवश्य निकालिएगा अपने परिवार के लिए। अपने दोस्तों से आज अवश्य मिलिए, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सुखद। अगर कोई उलझन, कोई परेशानी थी तो जीवन साथी से बैठ करके बातचीत करिए, उलझन सुलझ जाएगी। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। पेरेंट्स से बातचीत करिए। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक और किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं, एसिडिटी की शिकायत थोड़ी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।